कि भाई जो नुपुर शर्मा ने किया था वो अलग है और ये जो किया कि आपने 15 देश मान लिए, 15 देश नहीं 57 देश आ सकते थे सामने। हम किसके पास जाएं? हमारे लिए कौन खड़ा है? हमारे लिए तो ममता बनर्जी भी नहीं खड़ी है यहां पर। आपने कह दिया 15 देश, इसलिए बहुत बड़ी बात है। 15 देश ने ये कर दिया तो उसके कारण नुपुर शर्मा को ये करना पड़ा, बीजेपी को करना पड़ा। हम हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? कौन सा देश सामने आएगा हमारे लिए? एक देश तो कम से कम ऐसा हो जहां पे हिंदुओं की भावनाओं की कम से कम सम्मान हो। और इससे पहले जो बोल रहे थे उनके लिए भी मैं जवाब दे दूं। ऐश्वर्या, बड़ी साफ सी बात है कि इन्होंने कहा कि हाँ हर दिन में है, सबका सम्मान करना चाहिए, सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए, प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, प्रतीकों का सम्मान होता है, होना भी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, कीर्ति जी और आप जो दूसरे सज्जन थे, चूंकि आज मेरे सामने मॉनिटर नहीं है, टेलीविजन नहीं है, इसलिए मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताइए, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और हिंदुस्तान में हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती हैं, गाड़ियां जलाई जाती हैं, मीडिया कर्मियों को पीटा जाता है, उनके कैमरे तोड़े जाते हैं, अमर जवान ज्योति पर हंगामा किया जाता है। लीना भी बाहर बैठी हैं, वहां पर उन्होंने बनाई। यहां पर क्या हुआ? सिर्फ उनसे माफी मांगने को कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि ये पसंद नहीं है, ये ठीक नहीं है, आपने जो किया गलत किया। और पहली बार नहीं किया, इससे पहले भगवान राम के बारे में, भगवान शिव के बारे में, उसके बाद लगातार कर रही है वो, एक बार की नहीं है। अभी फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में ऐसा हुआ तो या क्या हुआ? फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ फतवा जारी हो गया, मारने की धमकी आ गई और हिंदुस्तान में उसका प्रदर्शन हुआ। कीर्ति जी, फ्रांस में हुआ, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। आपका तो महुआ मोइत्रा के बयान से लेना देना नहीं है, हमारा तो फ्रांस और डेनमार्क से कोई लेना देना नहीं था। तो यहां पे हिंदुओं की दुकानें क्यों जलाई गई? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? मेरा ये एक ज्यादा इन प्रिंसिपल सवाल है कि आखिरकार ये इतना हेट्रेड आ कहां से रहा है? अवनीश अवस्थी जी, ये इतना हेट्रेड आ कहां से रहा है? कीर्ति आजाद जी, ये इतना हेट्रेड आखिरकार आ कहां से रहा है? ये हमारे सोशल फैब्रिक के विरुद्ध है ना। ये बताइए कीर्ति आजाद जवाब दे रहे हैं। अवनीश जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। कीर्ति आजाद जी, थैंक यू। कीर्ति जी बताइए। ऐश्वर्या, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देश में कानून व्यवस्था कुछ है? लोगों के अंदर क्या बिल्कुल कानून से विश्वास हट चुका है कि जो भी चाहता है किसी के ऊपर इनाम लगा देता है, कुछ चाहता है वो बोल देता है? मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा भी खून खौलता है जब राम के बारे में बोला जाता है, मेरा भी खून खोलता है जब कृष्ण के बारे में बोला जाता है, मेरा भी खून खोलता है जब काली माँ को इस प्रकार से चित्रण कर सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। तो क्या जो दूसरे मजहब के लोग हैं, जब प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ में बोला जाएगा तो उनका खून नहीं खोलेगा? मेरा तो ये कहना है कि दोनों बोलना बंद कर दें बस। और हमारे देश से ही बोल रहे हैं, जिस दिन दोनों बंद कर देंगे तो हम कम से कम बेरोजगारी और महंगाई पर भी बात कर सकेंगे। यहाँ पर बैठ करके कि वो क्यों तोड़ दी गई, उसकी दुकान क्यों गई, तो कहाँ है कानून व्यवस्था देश में? उस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ क्यों नहीं किया जाता? बात पूरी हो जाए। बताइए अवनीश जी बताइए। ऐश्वर्या, मैं विजय शंकर तिवारी जी को भी पूछना चाहता हूं, आज की कानून व्यवस्था पर आप कह रहे हैं कि कहां है कानून व्यवस्था, लेकिन ये बताइए जब डेनमार्क के खिलाफ यहाँ पे हुआ था तब क्या देश में संविधान नहीं था या कानून व्यवस्था नहीं थी? या फ्रांस के बारे में जब यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक जब प्रदर्शन और आंदोलन तोड़फोड़ हुए थे तब क्या देश में संविधान और कानून व्यवस्था नहीं थी? कीर्ति आजाद जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में विजय शंकर तिवारी जी के पास। कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि अगर कोई प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कहता है, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए सर।